हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टारगेट बीएड में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पैडागोगी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक टीचिंग ऑफ पोइट्री। प्रोज का टॉपिक मैंने पहले ही कवर कर दिया था। पोइट्री थोड़ा सिंपल है इसलिए मैंने पहले कवर नहीं किया था, बट कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें पोइट्री पे भी टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए, तो वो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं पोएट्री क्या है। पोएट्री बेसिकली सबको ही पता होगा पोएट्री क्या है। इट्स अ काइंड ऑफ वर्ड्स विच इज़ ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिदम। जो भी वर्ड्स ज्वाइन होकर रिदम साउंड करते हैं, रिदम का साउंड आता है जिन लाइंस में, उनको हम पोएट्री बोल देते हैं। पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन द इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स एंड रिदम. In poetry, words are strung together to form sounds, images and ideas that might be too complex or abstract to describe directly. जो पोइट्री में लाइंस होती हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ईजिली अगर आप डायरेक्टली उनको पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको थोड़ा सा डीप थिंकिंग में या किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी उस पोइट्री को समझने के लिए. Wordsworth defines poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. बेसिकली ये फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़ पे बेस करती है. किसी की फीलिंग्स अगर आपको एक्सप्लेन करनी हो तो आप पोएट्री के थ्रू कर सकते हैं. नेचर को एक्सप्लेन करना हो, लिटरेचर को, बहुत सारी चीज़ें हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? बच्चों को पोएट्री पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन. बच्चे जो हैं पोइम को पढ़ना सीख जाएं कि किस तरह से पोइम को पढ़ा जाता है विथ प्रॉपर रिदम एंड इंटोनेशन. प्रोनाउंस करना है एक तरह से रिदम के साथ, एक लय में एक पोइम को बोलना. टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन. बच्चों की पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ती है इससे. टू मेक लर्निंग अ वेरी इंजॉयफुल एक्टिविटी हो जाती है बच्चों के लिए. टू डेवलप लव फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग. उनके लिए एक अट्रैक्शन आ जाता है पोइट्री रीडिंग और राइटिंग के लिए. टू क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर के लिए एक अट्रैक्शन आ जाता है. टू डेवलप देयर एस्थेटिक सेंस. एक जो भी जिस भी चीज़ में लाइक लिटरेचर में, नेचर में जो भी आप ब्यूटी है उसको आप प्रेज़ करने लगते हो. एक ब्यूटी की नज़र से आप देखने लगते हो चीज़ों को. मेथड्स ऑफ टीचिंग पोइट्री. क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं टीचर्स बच्चों को पोइट्री पढ़ाने के लिए? सबसे पहला है सॉन्ग मेथड. सॉन्ग मेथड सिंपल, बच्चों को पोएम अगर पढ़ाई जाती है तो सॉन्ग मेथड से शुरुआत की जाती है. म्यूज़िक क्योंकि इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स सो द पोएम कैन बी टॉट विद अ रिदम. एक्शन मेथड, एक्शंस करके दिखाते हैं टीचर्स ताकि बच्चे रिलेट कर सकें. सम पोएम्स आर मोर अंडरस्टैंडेबल थ्रू एक्शंस सो दैट शुड बी टॉट बाय द टीचर विद द एक्शंस. Meaningful method. In this method the poem is read with rhythm first and then the meaning of the poem is told. पहले बच्चों को एक बार रिदम में, एक बार लय में बच्चों को पोएम पढ़ाई जाती है, उसके बाद बच्चों को मीनिंग समझाया जाता है. Analytical method. In this method a big poem is divided into small pieces and the students are required to tell the meaning of the poem through the answers of the questions. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अगर कोई लंबी पोएम है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर बच्चों को उनका मीनिंग पूछा जाता है. डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के उनको समझाया जाता है. नहीं आता तो उनको बताया जाता है और बच्चों के द्वारा ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू बच्चों को पूरा पोएम समझाया जाता है. Discourse method. In this method stories and incidents connected with the matter of poem are explained and also style of the poet is also explained. जो भी पोएम है उनको उनके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं. कोई इंसिडेंट से कनेक्ट करके या किसी चीज़ से, किसी एग्जाम्पल से कनेक्ट करके उनको समझाया जाता है. स्टाइल ऑफ द पोएट भी समझाया जाता है कि पोएट ने किस तरह के, किस लहजे में उस पोएम को लिखा है. Appreciative method. In this method poem is studied with focus on the beauty of language, ideas, imagination. वही चीज़ है कि बच्चों के अंदर एक एप्रिसिएशन सेंस आ जाता है. बच्चे अप्रिशिएट करने लगते हैं नेचर को, अपने आसपास की चीज़ों को, आइडियाज़ को, इमेजिनेशन को. उनकी मेमोरी चेंज होती है, इमेजिनेशन पावर आती है, चीज़ों को समझने लगते हैं. सो बहुत सारी फ़ायदे होते हैं पोएम पढ़ाने के.
comparative method, in order to explain the ideas, the teacher gives some examples in comparison to the ideas, language used by the writer in the poem. This method is used at the university level. कंपेरेटिव मेथड में बच्चों को डिफरेंट एग्जांपल्स दिए जाते हैं, दूसरी पॉइंट से या दूसरे इंसिडेंट से, दूसरी स्टोरीज से कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं विच दे कैन कनेक्ट विद दिस पोइम्स, आइडियाज़, लैंग्वेज यूज्ड बाय द राइटर, कि इस पोइम में राइटर ने किस लहजे में, किस चीज़ के बारे में, किस लैंग्वेज को यूज़ किया है, और वही सेम चीज़ राइटर ने दूसरी किसी पोइम का एग्जांपल देके या दूसरे किसी इंसिडेंट्स का एग्जांपल देके बच्चों को समझाया जाता है, ताकि बच्चे कंपेयर करके भी चीज़ों को समझ सकें. एडवांटेज क्या है बच्चों को पोइम पढ़ाने के? एडवांटेजेस क्या हैं? लैंग्वेज स्किल्स, ऑब्वियसली लैंग्वेज स्किल्स तो इम्प्रूव होगा ही होगा, बिकॉज पोइम्स यूज केयरफुल चूजन वर्ड्स एंड ऑफन कंटेन फिगरेटिव लैंग्वेज. योर स्टूडेंट्स से क्रिएटिव यूजेस ऑफ द लैंग्वेज. सी लैंग्वेज स्किल्स इसमें काफ़ी बच्चों का इम्प्रूव होता है, बिकॉज डिफरेंट उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं. वोकेबलरी बच्चों का इंक्रीज़ होता है, क्रिएटिव लेवल बच्चों का इंक्रीज़ होता है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स बच्चों के इंक्रीज़ होते हैं. रीडिंग पोएट्री allowed to students helps build their listening skills. We all know how important that is. Then you can have students read the poems or even memorize and present the poems to practice their speaking skills. Visualization and imagination. As you read poems, allowed to students have them visualize and imagine what you are reading. These are the key skills for reading comprehension, and poetry gives you good practice. See, बच्चों का देखने का नज़रिया एक थोड़ा सा डेवलप होता है, इंक्रीज़ होता है, इमेजिनेशन इंक्रीज़ होती है उनकी. बच्चे जब पोइट्री, कोई भी चीज़, आप कोई पोइट्री पढ़ते हो तो एकदम से आपका दिमाग रिलेट करने लगता है पोइट्री के साथ. अगर किसी नेचर के बारे में बात कर रहे हो तो आप यू कैन थिंक अबाउट द माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, और जिस भी चीज़ के बारे में है पोइट्री, आपका इमेजिनेशन बहुत वास्ट, जल्दी से उस चीज़ों के बारे में सोचने लगता है. तो बच्चों को हेल्प करता है in better imagination and visualization. Creativity. Students see the creative ways that poets use words, and this can help students with their writing. बच्चे सीखते हैं कि किस किस तरह से पोइम लिखी जाती है, क्या क्या वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं, किन किन स्टाइल से पोएट पोइम लिखता है. तो ये बच्चों के खुद का भी एक क्रिएटिव लेवल उस चीज़ से बढ़ता है. वोकेबलरी इंक्रीज़ होती है, ऑब्वियसली बच्चों की वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिल्ड वोकेबलरी इज़ टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू द वेराइटी ऑफ टेक्स्ट. व्हेन यू रीड पोएट्री, स्टूडेंट्स आर हियरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस. सी, मैंने आपके लिए बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये सारी लाइन्स और वर्ड्स लिखे हैं. आप एक बार आराम से बैठ के पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 5-10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा. आप आराम से बैठ के पढ़ लेंगे या मेरी वीडियो अच्छे से एक बार देख लेंगे, 1 या 2 बार देख लेंगे, तो आपका ये पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा. आपको फिर दोबारा से उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है. सिर्फ एग्ज़ाम से पहले आप एक बार रिवाइज़ कर लें. जितने भी मैं वीडियोज़ आपके लिए बना रही हूँ, आप 1-2 बार मेरा वीडियो सुन लीजिए, 1-2 बार उसको पढ़ लीजिए, बस आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा. नेक्स्ट है फ्लुएंसी. और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, अभी तो शुरुआत ही है, तो हम सारे इसमें टॉपिक्स कवर करेंगे पीएड के. फ्लुएंसी इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर फ्यूचर रीडिंग सक्सेस. फ्लुएंसी बच्चों का बढ़ता है. वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रैक्टिस फ्लुएंसी इज़ टू रीड अ टेक्स्ट रिपीटेडली. आप बार बार रिपीटेडली अगर आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, तो आपका फ्लुएंसी इंक्रीज़ होता है. बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ यही किया जाता है. एक ही टेक्स्ट को उनको बार बार रिपीटेडली अगर आप पढ़ने को देंगे, उनका फ्लुएंसी इंक्रीज़ होता जाएगा. मेमोरेबल. पोएट्री इज़ मोर मेमोरेबल देन प्रोज बिकॉज ऑफ इट्स अरेंजमेंट ऑफ रिदम. पोएट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में, आपके जहन में वो पोएट्री ज़्यादा टाइम तक रहेगी, इसकी बजाय कि अगर आप किसी प्रोज को, किसी भी और टेक्स्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो वो इतनी जल्दी आपके दिमाग में नहीं बैठेगा जितनी जल्दी पोएट्री आपके दिमाग में रहेगी. एप्रिशिएट, वही है, बच्चों को अप्रिशिएट करने का एक सेंस आ जाता है. पोएट्री इम्पार्ट्स प्लेजर टू द स्टूडेंट्स. इट टीचेज देम टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, नेचर, आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो ये था पोएट्री पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को. सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.